तो आज हम लोग रियल एनालिसिस में एक नया टॉपिक सीरीज ऑफ रियल नंबर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट यू एन बी ए रियल सीक्वेंस, देन द सम u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कॉल्ड ए सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एक रियल सीक्वेंस है un जहां पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स है। देन इन इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स का जो एडिशन होगा दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un। इसी को हम एक सीरीज ऑफ रियल नंबर बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल्स है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 प्लस 2 टू द पावर n, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो अभी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है। लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक सीरीज ऑफ रियल नंबर है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम लोग मान लेते हैं ऑल्सो लेट एस एन इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमने n नंबर ऑफ टर्म्स का एक एडिशन मान लिया है एस को। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स था इस सीरीज में, यहाँ से हमने n नंबर ऑफ टर्म्स का एक एडिशन को एस मान लिया है। ठीक है, सो हेयर यहाँ पर हमें जो सीरीज मिलेगा एस का जो सीरीज होगा दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un। ठीक है, तो यहाँ पर एस से बना इस सीरीज को हम एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलेंगे, जहाँ पर हमारे पास जो सीरीज था दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un। ओके, सो देयरफॉर द सीक्वेंस एस एन इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर सीक्वेंस एस एन या तो कॉन्वर्जेंट होगा, एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, या फिर डाइवर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास सीरीज ऑफ रियल नंबर कॉन्वर्जेंट होता है देन उसका जो पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा दैट इज एस एन होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। एंड अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉन्वर्जेंट होता है देन उसका जो सीरीज ऑफ रियल नंबर होता है दैट इज un वो कॉन्वर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट के लिए भी सेम होगा। सो यहाँ पर एस एन इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है टेस्ट दिस सीरीज 1 बाई 1 प्रोडक्ट 2 प्लस 1 बाई 2 प्रोडक्ट 3 प्लस 1 बाई 3 प्रोडक्ट 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए पहले हम बोल सकते हैं लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un बी द गिवन सीरीज। ठीक है, इस गिवन सीरीज को हम समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un मान रहे हैं। ठीक है, बी द गिवन सीरीज। तो यहाँ से देयरफॉर un इक्वल्स टू हमें जो टर्म मिलेगा दैट इज 1 बाई n प्रोडक्ट n प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप n का वैल्यू पुट करें तो u1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 बाई 1 प्रोडक्ट 2, देन u2 इक्वल्स टू हमें 1 बाई 2 प्रोडक्ट 3 मिल जाएगा, u3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्रोडक्ट 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज होगा un इक्वल्स टू 1 बाई n इंटू n प्लस 1। ओके, फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी हम लोग इसका एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लेंगे। ओके, दैट इज एस एन इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्रोडक्ट 2 प्लस 1 बाई 2 प्रोडक्ट 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई n प्रोडक्ट n प्लस 1। ओके,
एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एस का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 माइनस 1/n प्लस 1 मिल चुका है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए एस एन इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 1/n प्लस 1 इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 1 होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा, दैट इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉन्वर्जेंट मिल चुका है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पर 1 पे कॉन्वर्ज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज ऑफ रियल नंबर है दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un वो भी कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, तो अभी सेकेंड टेस्ट में हमें जो सीरीज गिवन है दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो इसके लिए भी लेट हम लोग मान लेते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un बी द गिवन सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग गिवन सीरीज मान लेते हैं, बी द गिवन सीरीज। सो देयरफॉर यहाँ पर un इक्वल्स टू हमें n मिल जाएगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड इसका अगर हम पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाले देन हमें एस एन इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 प्लस सो ऑन प्लस हमें n मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इस सम का जो वैल्यू होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एस एन का वैल्यू इक्वल्स टू हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो यहाँ पर एस एन जो हमारे पास पार्शियल सम है, पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो डाइवर्जेंट हो जाएगा एंड अगर एस एन डाइवर्जेंट होता है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो सीरीज हमारे पास है दैट इज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un वो भी डाइवर्जेंट होगा, दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके, तो अभी हम लोग कॉची प्रिंसिपल प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें गिवन है लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर, देन summation n equals to 1 to infinity un is convergent if and only if for a given epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that absolute value un plus 1 plus un plus 2 plus so on plus un plus p is less than epsilon for n greater than equals to k and p equals to 1 2 3 and so on। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए हमें शो करना होगा सीरीज ऑफ रियल नंबर कॉन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहाँ पर एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करता है एंड उसके लिए यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस सो 1 प्लस un प्लस p हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। सो वी हैव समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज ए सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इज ए सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग मान लेते हैं एस एन इक्वल्स टू हमारे पास है u1 प्लस u2 प्लस सो वन प्लस un फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, तो इसके लिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस n प्लस p इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस सो वन प्लस un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस p। ठीक है, जहाँ पर p भी एक नेचुरल नंबर है फॉर p बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, un प्लस p। नाउ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर
समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, कॉन्वर्जेंट हमें शो करना होगा। अगर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un कॉन्वर्जेंट होता है तो वहाँ से हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसके लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर k मिलेगा जिसके लिए इस सीरीज का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दी सिंपल हम बोल सकते हैं अगर रियल नंबर्स का सीरीज कॉन्वर्जेंट होता है तो यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा उसका जो सीरीज होगा दैट इज एस एन, वो भी कॉन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सीक्वेंस एस एन इज कॉन्वर्जेंट। अभी यहाँ से दी सिंपल हम बोल सकते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इज n प्लस p माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड p इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू एस एन प्लस पी का जो वैल्यू है दैट इज यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 2 प्लस सो ऑन, यहाँ से एस एन का वैल्यू माइनस हो जाएगा तो यहाँ से एस एन का वैल्यू माइनस होने पर प्लस यू एन प्लस पी मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, एस एन प्लस पी माइनस एस एन इक्वल्स टू हमें मॉड्यूलस यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस यू एन प्लस पी मिल जाएगा जो कि एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड p इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un अगर सीरीज कॉन्वर्जेंट होता है तो वहाँ से हमें मिल चुका है फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट मॉड्यूलस un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड p इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अभी इसका जो कॉन्वर्स पार्ट होगा वहाँ पर हमें शो करना होगा, इसके लिए ए वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट की बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई ए वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अप्लाई होगा एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एस एन इज कॉन्वर्जेंट एंड दिस इम्प्लाई मिल जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, सो दैट इज कॉची प्रिंसिपल थियरम, हेंस प्रूव्ड।